हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज ऑलिव बोर्ड का एसबीआई पीओ का 2026 का प्रीलिम्स लाइव टेस्ट, इसको अपन अटेम्प्ट करते हैं और चलिए देखते हैं इसमें अपने कितने मार्क्स आते हैं। टेक द टेस्ट। अभी 15 सेकंड का ऐड आएगा। ओके। हो सकता है थोड़ी सी पीछे से नॉइज आए क्योंकि मैं बीच में कूलर या फैन चालू करूंगा एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। ओके, एंटर फुल स्क्रीन। सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, तो अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, पहले अपन को एक आरसी दी है जो कि थोड़ी सी ऊट पटांग दिख रही है ना। और फिर उसके बाद एक दिया है अपन को क्या, क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं इसमें क्या है कि हाईलाइटेड वर्ड्स माइट बी यूज्ड इनकरेक्टली, रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द आईपीसीसी इज द यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेटेड तो नहीं आएगा, फॉर फ्रीडम नहीं आएगा, फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज। डिक्लेयर दी नहीं होगा, असेसिंग होगा मेरे हिसाब से। डिक्लेयर तो नहीं, बॉडी फॉर डिक्लेयर द साइंस रिलेटेड नहीं, असेसिंग द क्लाइमेट रिलेटेड, हाँ यही होगा। फिर उसके बाद द आईपीसीसी वाज सेट अप इन 1988 बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO and the United Environment Program. Its main activity is to prepare assessment reports, special reports, methodology, reporting, assessing the state of knowledge of climate change. However, the IPCC does not itself denied in scientific research. Denied, not itself, not itself बेस्ट हो सकता है यहाँ पे, बेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च। Instead, it asks scientists from around the world to go through all the scientific literature, all the relevant scientific literature। Importance नहीं हो सकता, horrible frequency नहीं होगा, ठीक है ना। Scientific literature to climate change and draw up logical conclusion। ठीक है, ओके, लॉजिकल conclusions है ना। The IPCC assessment reports which are produced every few years are the most comprehensive and respect accepted, widely accepted होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ई, evaluation of the state of the earth climate। they form the they form the basis for government policies to tackle। they form the unknown नहीं होगा, helpful नहीं होगा, describe नहीं होगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं अब। AR5 formed the scientific basis for negotiation of the Paris Agreement in 2015। It said that more than half the temperature rise since 1950 was attributed to human activities and the highly concentration of carbon dioxide, atmospheric concentration। ये भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं एक बार सॉरी ये टेस्ट पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चेक करना है कि मेरा वो चालू है कि नहीं। एवरीथिंग इज ऑलराइट, स्टॉप रिकॉर्डिंग लिख के आ रहा है। ओके, टाइमर देख लो, वहीं के वहीं चालू हुआ, नहीं कोई कह देगा कि भाई पॉज करके टेस्ट दे रहे थे। अरे जल्दी चल भाई। एंटर फुल स्क्रीन, रिज्यूम टेस्ट। ओके है ना। यहाँ क्या लिखा था वो एफ में कि एंड द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन होगा मेरे हिसाब से। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हाईली, नेग्लिजेंट तो नहीं होगा, चेंज तो होगा। आई थिंक चेंज तो होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक ही होगा यार। हाँ, एटमॉस्फेरिक ही होना चाहिए। ठीक है, दे प्रेफर टू सेंड सीजनल ग्रीटिंग्स showing our commitment to quality assurance। most students here are studying for qualification at diploma level। तो बी का एफ से जा रहा है, बी का एफ यहाँ दिया है ना, सी का डी। यू विल नीड एन अप्रूवल नोट फॉर योर एम्प्लॉयर अवेलेबल है। ये क्या है? दे दे you will need an approval note for showing your commitment to quality assurance। बी एफ सी डी ही होगा यार, ये यही होगा है ना। मॉडेस्टी इज नॉट ओनली एन ऑर्नामेंट बिलीव्ड व्हेन, नहीं। पर्सन हु लाइज इन ऑल द टाइम इज नॉट बिलीव है ना। बी का एफ होगा 110%। बी का एफ, बी का एफ, हाँ तो बी का एफ ये है। सुमित इज समवन हु लाइक्स इंडोर स्पोर्ट, डी तो नहीं होगा। ठीक है, foreign institutional investors have sold more than 2.5 billion of Indian equity
and debt shares so far in November compared with the 1.5 billion they demanded in October. Foreign institutions have sold more than 2.5 billion of Indian equity debt. क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो शेयर्स नहीं आएगा, होल्डिंग्स आएगा, है ना? अब लेकिन यहाँ दो होल्डिंग है। अब 1.5 बिलियन दे इन्वेस्ट इन, दे ऑफलोडेड, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। Like MU farming needs government support to set up attending foreign more units. Venerable industry like, मेरे हिसाब से वेनरेबल आएगा क्या? वेनरेबल एंड मोर सेट अप मोर यूनिट्स, आई थिंक। भाई मेरे को तो यही लग रहा है ना। प्रॉस्परस फैक्ट्री यूनिट्स तो नहीं, बाद में देखते हैं, क्योंकि फैक्ट्री यूनिट भी हो सकता है। रशल कुड dash the movement in tree but couldn't when it was from the ground, but in the tree but couldn't expressed, क्या होगा? see movement in tree but couldn't tell what it was from the ground. Rachel could watch the movement और see the movement होगा तो इसी में से। couldn't expressed what it was from the ground, लेकिन expressed तो वो हो जाएगा ना, पास्ट की बात हो जाएगी, यहाँ तो वो है नहीं। सब्जेक्ट, द कमिटी विल सब्जेक्ट द प्रपोजल टू फर्दर रिव्यू, ही हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। द टीचर सब्जेक्ट हिज स्टूडेंट्स, द टीचर सब्जेक्ट हिज स्टूडेंट्स, तो हमको क्या बताना है? करेक्टली यूज बताना है। भाई टीचर सब्जेक्ट तो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा ना, थर्ड को एलिमिनेट करो, थर्ड यहाँ है। अब ही हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। द कमिटी विल सब्जेक्ट, मेरे हिसाब से होना चाहिए दोनों। रिलेट, शी कुड रिलेट टू स्टोरीज मेन कैरेक्टर, ही रिलेटेड द टॉपिक इन डिटेल ड्यूरिंग हिज, नहीं, द टू इवेंट सीम रिलेटेड बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज, हाँ तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, ठीक है। Under the present system, every year, various departments of government send a list of subjects that they would like to be investigated by the NASO. Under the present system, under the present systemic, under the present system, under the present systemic, मेरे हिसाब से under the present system ही आना चाहिए, no improvement, I think so, क्योंकि बाकी तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इन दिसंबर 1944 एडोल्फ हिटलर अटेम्प्टेड टू स्प्लिट द अलाइड आर्मीज इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप विथ मीन्स ऑफ अ सरप्राइज, बाय मीनिंग नहीं होगा, बाय मीन्स हो सकता है, विथ मीन्स नहीं हो सकता ना, बाय मीन्स ऑफ होगा मेरे हिसाब से, बाय मीनिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, एरर डिटेक्शन नहीं, हाँ। प्रोफेशनली ट्रेन्ड योगा एक्सपर्ट्स टेक सेशंस विद स्मॉल ग्रुप ऑफ विलिंग लर्नर्स in parks and community 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 hall। प्रोफेशनली की स्पेलिंग गलत है क्या इसमें? क्योंकि एक्सपर्ट्स तो ठीक है, सेशन ठीक है, LERNERS लर्नर, कम्युनिटी भी ठीक है, आई थिंक नहीं, लेकिन प्रोफेशनली की स्पेलिंग ही गलत होगी, और क्या, ठीक है, तो होगा नहीं। गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड लॉज टू प्रोटेक्ट द एयर, फॉरेस्ट एंड सी रिसोर्सेज टू स्टॉप एनवायरमेंटल होता है ना, तो ये गलत है। द एबिलिटी टू टेक अ रिस्क इज अनएक्सपेक्टेड, सी गलत है भाई, है ना, गलत ही बताना है ना। हाँ, ओके, ये तो करेंगे नहीं, ये भी नहीं करेंगे। हाँ, दे वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप और देयर, हैं, tour, vacation or their trip. Their flight, they were excited about the vacation, but their नहीं होगा, their होगा ये वाला, है ना, कि their, ये वाला their आना चाहिए, कि वो वाला आएगा। आई थिंक ट्रिप बट देयर, यही नीचे वाला आना चाहिए। यही वाला होगा, क्योंकि वो वाला देयर तो उसमें यूज होता है ना। Education skills are essential for economic growth and structural transformation because workers who are more educated and skilled
आर मेजरली इंक्लाइंड टू मेक द ट्रांजिशन, इस मेजरली नहीं होगा, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज वर्कर हु आर मोर एजुकेटेड, वर्कर्स की बात हो रही है, आर मोर प्रोबेबल टू मेक द इज सिग्निफिकेंटली आर मोर लाइकली टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द रिलेटेडली, ये होगा, आर मोर लाइकली, ये होना चाहिए। द रेस्टोरेंट गेन्ड पॉपुलैरिटी ऑन अकाउंट्स एट इट्स ब्लैंड एंड डिसटेस्टफुल मेन्यू बिकॉज ऑफ इट्स हाई पॉपुलर, ये कैसे होगा, डिस्टिंक्टिव ड्रिंकिंग मेन्यू, ये हो सकता है, फॉर इट्स स्लोली सर्व ड्यू टू इट्स यूनिक एंड फ्लेवरफुल मेन्यू, ये हो सकता है, ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव ड्रिंकिंग, ये नहीं होगा ना, ड्यू टू इट्स यूनिक एंड फ्लेवरफुल मेन्यू होगा, आई थिंक यही होना चाहिए। हे भगवान, ये अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, क्या होगा और गर्मी में आगे। हाँ, इसको करेंगे, डी से तो नहीं होगा, पेरेंट्स हैज इंक्रीज सम नहीं, प्रपोर्शन ए से होना चाहिए कि प्रपोर्शन ऑफ 18 to 29 years old Americans who live with their parents, ए के बाद सी आएगा, with their parents has increased during the COVID-19 pandemic, perhaps you ए के बाद तो सी आएगा, ये तो कंफर्म है ना, when perhaps you when you saw some of the breathless headlines hyping how it's higher than at any time since the Great Depression, when the Pew Research reported that the, नहीं तो that the तो नहीं होगा ना, ए के बाद सी, तो perhaps you when the reported that the higher than any Great Depression, अरे यार ये तो नन ऑफ द ऑर्डर आएगा क्या, देखो हाई बी से नहीं हो सकता, डी से when the, हाँ ये हो सकता है, रिपोर्टेड दैट दी प्रपोर्शन, हाँ हाँ हाँ, ये होगा, यही होगा, ठीक है। लाइफ इन हॉस्टल टुडे इज ऑफ कोर्स मच डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन एंशिएंट आश्रम एज इट इज यूज्ड टू बी इन, बी के बाद सी आएगा, ये मैं 100% श्योर हूँ, बी के बाद सी यहाँ नहीं, बी के बाद सी यहाँ है और यहाँ है, तो चेक करते हैं इस वाले को, नहीं इससे चालू करो, लाइफ इन हॉस्टल टुडे इज of course much different from life in ancient ashram as it used to be in other seats of higher learning. It is the golden day, olden days क्या है, students are sent to these hostels to devote themselves to their studies with single minded attention, आइए होगा, once it reaches a certain threshold, ए के बाद ई लग रहा है, ए के बाद ई, GRP is a set of emergency measures, जी से चालू, इससे होगा चालू, GRP is a set of emergency measures that kick in to prevent नहीं यार, that kick in to prevent further deterioration of air quality, C के बाद D भी हो सकता है क्या, measures that kick in to prevent further air quality once it reaches threshold, वो हाँ, क्या है ये, the first dance is the vagal example of social insects of complex communication, ये क्या है भाई, the first the vagal dance is the a नहीं, is the communication example of social insects of complex vagal, ये हो सकता है, a भी तो नहीं होगा, c d the example of learning of complex communication in insects, बड़ा खतरनाक है रे भाई, क्या है ये, अरे यार ए और बी में तो नहीं हो रहा चेंज, फिर क्या होना चाहिए, the vagal dance is the first example of learning of complex communication in insects, हाँ हाँ हाँ, यही होगा वेगल वेगल वेगल, ठीक है, इंसेक्ट्स की बात हो रही है, मैं कुछ और सोच रहा, द स्टोरीज भी बोथ रिफ्लेक्ट हु आर एज टेल इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एट एनी, द स्टोरीज भी टेल रिफ्लेक्ट हु वी आर एज, बी तो चेंज होगा, द स्टोरीज भी टेल है ना, तो ए का सी से नहीं होगा, आई थिंक ओनली, देखो सी का बी से हो रहा है क्या, ओनली बी से ही होगा यार, ठीक, वन वे टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम shipping is to introduce a very old technology sales, only DE लग रहा है, emission from shipping only DE होगा फिर,
एक तो ये 40 क्वेश्चन के चक्कर में आरसी छूट जाती है भाई। वो कहाँ तक है आरसी? बाप रे बाप। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या लिखा है? व्हाट क्रिटिसिज्म डज द पैसेज ऑफर रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ मोस्ट बिजनेस एथिक्स? ये छोड़ो अभी। वो कहाँ गए अपने सिनोनिम एंटोनिम थे इसमें? एस्ट्रे पढ़ ही लेते हैं। With the recent bloom in business ethics comes a curious irony. The more entrenched the discipline becomes in business school, the more bewildering it appears to actual managers. Signs of the blooms are everywhere. Over 500 business ethics courses are currently taught on American campus. 90% of the nation business schools now provide some kind of training in the area, and yet it is suspected that the field or business ethics is largely irrelevant for most managers. ठीक है? It is not that they are hostile to the idea of business ethics. Managers would welcome concentrate assistance with primarily two kinds of ethical challenges. First, identifying ethical course of action in difficult gray area situations. ठीक है. दूसरा कहाँ है? And second, navigating those situations where the right course is clear, but real world competitive and institutional pressures led even well intentioned managers astray. ये भाई, एस्ट्रे का मतलब क्या होता है? नहीं पता। Hostile. It's not that they are hostile to the idea of business ethics. Amicable, sagacious, है ना, taciturn, पूरी निमिषा बंसल वाली मैम की वो है यार ये। एमिकेबल होगा। एमिकेबल, सगेशियस नहीं होगा, क्विजल नहीं होगा। परप्लेक्स, दैट इज एम्बोडेड इन द पैसेज परप्लेक्स्ड। नहीं भाई, ऑप्शन सही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को इसके। ओके, तो आरसी अच्छा हुआ नहीं उठाए, ऊटपटांग आरसी है। व्हाट आर द बेस्ट रिगार्डिंग एवरी द मोस्ट बिजनेस एथिक्स? मोस्ट बिजनेस एथिक्स की अप्रोच, मोस्ट बिजनेस एथिक्स की अप्रोच यार पूरा पढ़े तो थे, पर प्रॉब्लम दैट डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस एथिक्स हैज नॉट मच कंसिडर टू हेल्प मैनेजर। ठीक है, इवन बिजनेस इज सेंसिटिव। ठीक है। ठीक है। इसका ये वाला होना चाहिए यार, बिजनेस एथिक्स ऑन अमेरिकन कैंपस। हाँ, अमेरिकन कैंपस में 90% ऑफ द बिजनेस स्कूल हैव नाउ प्रोवाइड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन द एरिया। मोर देन 100 बिजनेस एथिक्स डिस्पाइट द इंक्रीज पॉपुलैरिटी स्टडीज आर नहीं। बिजनेस इज बिकमिंग लेस फॉर द डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस एथिक्स इज नॉट एस्टैब्लिश्ड टीचर्स आर हैं। भाई यहाँ पे लिखा था ना, बिजनेस है करंटली taught in America campus. 90% of the nation business schools are now provide some kind of training in this area and is suspected that the field of business is ethically large and relevant for most managers. More than 100 business ethics are taught now. Despite the increase, students are unwilling to the discipline. Business ethics courses are becoming less popular with only 10% of school offering नहीं, 90% करते हैं। ये वाला तो नहीं है। The discipline of business ethics is not well established in the America curriculum. ये हो सकता है। Teachers are actually providing business ethics. मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए। हम्म, ये होना चाहिए यार, और क्या ही होगा, है ना। व्हाट इज प्रपोज सॉल्यूशन टू मेक बिजनेस मोर मोर यूजफुल, है ना, एंड मोर important, what can be done to make it right? Far too many business ethics have occupied a rarefied moral high ground removed from the real concern and the real world problems of vast majority of managers. They have to be preoccupied with absolute notions of what it means for managers to be ethical, with overly general criticism of capitalism। ठीक है। Does this mean that managers can safely dismiss the enterprise of business ethics? In the past 2 year, number of prominent businesses have been taking stock of their field from within, much like managers trying to re-engineer their companies because processes they have called for fundamental change in the way of enterprise business is conducted. अरे क्यों नहीं? भाई मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। I think there is need to bring alteration in the manager. What is the main challenge that managers face in manager struggle with ethical challenges? They have to make it ethical नहीं, they are considered conflict. Manage challenge because of complexity organized structures, यही होगा। नहीं करना है अभी, ये नहीं। अपन ने और कोई क्वेश्चन छोड़े थे क्या? हाँ, ये इंडस्ट्री लाइक एमयू फार्मिंग नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट टू सेट अप टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट सच एज एमयू ऑयल। फैक्ट्री होगा ना, फैक्ट्री यूनिट्स टू प्रोड्यूस।
ये होना चाहिए प्रॉस्परस इंडस्ट्री लाइक अपनी फैक्ट्री यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ क्या है, अरे एक दो एरर आए थे ना। एट दिस न्यूज कॉन्फ्रेंस he said he did evaluated legal and ethical issues before deciding what to do with the money. At his news conference he said he did evaluated, बी में एरर लग रहा है भाई, है ना। The general law of heredity and variation have been proved to apply to men as well as to animals and plants. The general law of heredity and variations, the general law of heredity and variations has been proved होगा ना, कि have been proved होगा। बी देखते हैं क्या हो सकता है। ओके भाई, आरसी खतरनाक है ना। आरसी की मेरे को लग रहा है गलत होंगे क्वेश्चन। क्या दिया है, आर करेक्ट और द डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस एथिक्स, हाईली परस्यूड फील्ड ऑफ स्टडी इन द करंट टाइम्स। ओके ओके, तो सेकंड बस अपन अपनी रफ शीट चालू कर लें। ओके सो रफ शीट आपको दिख रही होगी। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है इसको, लेकिन अपन मार्क कर लेंगे क्योंकि यही तो टॉपिक है जो थोड़े बहुत अपन सीख सकते हैं अर्थमेटिक में। ये नहीं है ना 30-45, क्या है ये, अरे पेन खोल के चलाना होता है, बिना ऐसे नहीं चलता है। 45 है, 75 है, 105 है, फिर 165 है, तो यहाँ तो सीधा सीधा 60 प्लस नहीं 60 का है तो 65 है भाई, गलत लिख रहा है क्या। और 60 प्लस हुआ यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30 प्लस हुआ, यहाँ पे कितना 5 में से 5 है, 7 में से 4 चला गया 2, फिर यहाँ उसके बाद 15, यहाँ 5 प्लस हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, और 10 के बाद 20, 20 के बाद यहाँ 40, तो 100 हो जाएगा, तो 265। ओ माय गॉड, आंसर ही नहीं है भाई। 30 है, 45 है, 75 है, 105 है, 165 है, तो यहाँ अरे 15 × 13, हाँ 15 × 2, 15 × 3, 5, 7, 7 के बाद इसने 11 लिए तो 13 लेगा, 15 तिया 45 हो गया, तो ये 5 और 4, 15 एकम 15 और 195, ठीक है। 23 है, फिर उसके बाद 29 है, फिर 47 है, 77 है, देखने में लग तो नहीं रहा, 9 में से 3 6, 17 में से 9 चला गया तो 8, 3 में से 2 गया 1, 7 में 7 गया 0, 7 में 4 गया 3, है ना, और फिर 9 में से 7 चला गया 2, 11 में 7 चलेगा 4, इंटू 1 है, इंटू 3 है, इंटू 5 है, इंटू 7 है, तो प्राइम तो नहीं है तो 9 होगा, तो 54, और 4 और 9 13, 6 और 7 173 है आंसर में। ओके चलो, ओके ये तो मल्टीप्लाई लग रहा है, तो इसको अपन अभी छोड़ते हैं ना, नहीं तो पता चलो ऊट पटांगो। एवरेज नंबर ऑफ एनालॉग और डिजिटल वॉचेस दिया है, टोटल नंबर ऑफ, हाँ तो इसका पहले अपन डेटा निकालेंगे क्योंकि ये पीओ लेवल का पेपर है। ओके तो मेरा यार हाथ वगैरह दिख तो रहा है ना, पता चला कि रफ लगाने कोई फायदा ही नहीं। हाँ जे दिया है, के दिया है, एल दिया है, एम दिया है, एन दिया है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ, हाँ तो एवरेज नंबर दिया है कितने, अरे यार 1 2 3 4 और 5, 5 का गैप है, और बढ़ कितना रहा है वो 5 में, 500 में से 300 चलेगा 200, 200 में से 75 चलेगा तो 125, 125 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 का गैप है ना। 300, ये 400 हो गए, 425, ये 450, 475 और 500, तो ये कितना, 3 400, 425, 425 का 2 गुना कितना होगा, 400, 400, 800, 850, तो 850 ये मेरा टोटल आ गया है ना, टोटल आ गया। फिर उसके बाद ये तुम्हारा कितना है, 125 है, 125 के बाद ये 150, 150 का 2 गुना 300, 300 के बाद ये तुम्हारा 375, 375 400, 400 का 2 गुना 800, ठीक है। फिर उसके बाद ये तुमको कितना दिया, 500, 500 का 2 गुना 1000। यार ये मॉक प्लेटफॉर्म को सोचना चाहिए, इसमें कहाँ तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो ना यार, डीआई मत दो ऐसे। फिर 250 दिया है, और 250 का 2 गुना कितना हो गया, 500, तो एनालॉग और डिजिटल है अपना, है ना, तो डिजिटल अपन निकालेंगे। अब एनालॉग निकालें सबसे पहले, 625 इसमें से एनालॉग है, तो 5 10 में से 5 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया 2,
और 8 में से 6 गया तो 225 है ना। हाँ ठीक है, फिर एनालॉग हो गई अपनी। अब ये देखो यहाँ कितना दिया, ये अपने 125, ये 150, फिर ये 175, फिर ये 200, है ना। तो 200, 200 में से 300 तो ये 100 इधर आ गया। फिर उसके बाद क्या है, ये कितना होगा, 375 ये है, उससे 350, तो 350, 800 में से 300 चला गया 500, 500 में से 50 चला गया 450। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, मैंने गलत तो नहीं देख लिया हूँ। 875 ही है ना। हाँ 875, तो 125 है ना, 25 900 और 100 हो। ये कितना दिया है तुमको, 125, क्योंकि भाई 125 है ये, हाँ 125, तो ये कितना होगा, 500 में से चला गया 400, 400 में से 75 चला गया 375। ठीक है। इफ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनालॉग व्हिच इज सोल्ड बाय एम एन ओ, है ना, एनालॉग है ना, तो ये इसमें दे दो तुम 900 900 और ये 1000 1000, 240 हो गई ओ की एनालॉग। ठीक है। एनालॉग व्हिच इज सोल्ड बाय, दो तो हो गया ना। द रेशियो टोटल नंबर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल व्हिच इज सोल्ड बाय ब्रांड के टू दैट ऑफ वाई। के की वैल्यू कितनी थी, 5, 50, 50 इंटू 11 550, 550 में से उसने क्या बोला, एनालॉग कितनी है 340 है। जीरो 5 में 4 चला गया, 5 में 3 चला गया, 210। Total number of digital watches sold by brand L is what percent of the total number of analog and digital watches sold by brand M। तो ये 1000 का कितना परसेंटेज है, 45, क्योंकि देखो 20 से 20 वहां के ये गए और अपना एक तो 45 ही हो गई, तो ठीक है। if 12% of watches sold defective then what is the difference in non defective, है ना। डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय जे, जे की डिजिटल वॉचेस जो हैं, जे की डिजिटल वॉचेस कितनी है 225, उसका 12% जो है डिफेक्टिव है। और एन, पहले एन का निकाल लें क्या, रुक जाओ, 225 का कितना गुना निकालना है तुमको, 88% निकालना है। तो 244 जा, 250 जा, 5 नहीं 222 जा और 225 जा, 25 इंटू 9, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 और 198 आ गया। और 8% ऑफ एन, एन की भी डिजिटल ना 375, 375 का 92% निकालना है। तो ये 4 जा हो गया, 6 जा हो गया, 50 हो गया, 23 हो गया और 25 हो गया। 5 से काटेंगे 7 और 2 5 और 5 से काटेंगे 5 15, 15 तिया 45, तो 4 15 दूनी 30 और 4 34। तो हमको क्या निकालना है, ये नॉन डिफेक्टिव मेरी आ गई। तो कितना इसमें से डिफरेंस निकालना है, 15 में से 8 चला गया तो 25 7, 13 में से 9 चला गया 4, 2 में से 1 गए 1, 147। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय ब्रांड जे, यानी कि 625 टू द ब्रांड एल 350। तो इसको अपन 5 ही से काटेंगे, 5 बन जाए 5 और 5 टू जा 10, 5 5 जा और 5 7 जा। फिर उसके बाद इसको फिर से काटेंगे 5 25 से और 5 14 से, 25 14। ठीक है, इसको बाद में, है ना, ये भी एक डी आई है, बड़ी डी आई है, इसको देखेंगे। ओके, तो हमें सिंप्लीफिकेशन देखने को यहाँ मिल रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या दिया है, 208 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 189 डिवाइडेड बाय 26, फिर एकम 13, है ना, और 17 दूनी 7 टू 14, 7 6 49। भाई ये तो चला गया 7 बार में, और 13 एकम 13 और 7 5 13 5 13 6 78, तो 16 6 96, 16 7 112 हो गया, इंटू कितना दिया है 112 इंटू 182 डिवाइडेड बाय 21। ओके, तो 21 से जाएगा क्या ये, 12 दूनी तो 240 हो जाएगा, 9 टू जा 18, 9 1 जा 9। कुछ गलत तो नहीं किया हूँ मैंने इसमें, कि 182 ही आएगा ना यहाँ 21। अगर मैं इसको करूँ कि आपका ये कितना हो सकता है, 2 9 जा 2 1 जा 2 10 जा और फिर 9.1, तो 1120 के आसपास आ रहा है आंसर। यार इसको रुक जाओ, मैं ना कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ इसमें, रुको और देखते हैं क्या है। ये 900% ऑफ 125 है ना, तो 125% ऑफ 900 निकालना है अपन को सीधे सीधे और कुछ नहीं। तो 900, 9 टू जा 18, 9 5 जा 45, तो 5 8 4 12 10 और 1125 माइनस 50 इंटू 123 डिवाइडेड बाय 41, यानी कि 3 150 इसमें से माइनस करना है। 5 हो गया, 12 में से 5 चले गए 7, 10 में से 1 चले गए 975।
ठीक है, नहीं 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 नहीं, नो नो। हाँ तो ठीक है भैया, अपन को सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। ओके, फिर से करते हैं इस वाले को। 208 हो गया, ये 13 हो गया। इसको अपन ने रेसिप्रोकल कर दिए, ऊपर 189 आ गया, नीचे 26 आ गया, इनटू 182 हो गया, ये 21 हो गया, है ना। अब मैं इसको करूं 13 वन जा 13, तो 7 बचा, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। इसको मैं 7 से करूं, 7 6 जा 42 होता है ना। सजल यही गलती हुई थी, तो ये 9 में जाएगा, ठीक है। और इससे इसको काटो, 13 टू जा 13 वन जा 13, और 13 4 जा, और ये 7 जाए, तो 7 9 जा कितना हो गया, 63 हो गया। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 37, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 8 7 3, और ये 1008 है क्या। बहुत बढ़िया यार, है ना। ये कितना दिया है, 664 में से 892 जाएगा। पहले लिख लेती हैं इसको, क्योंकि फिर उसके बाद 912, फिर उसमें से अपना 626, और प्लस 12x है, प्लस 12x। तो इसको यहीं कहीं सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये 626, इसको लिख लो पहले, 8 9 और 2 11, 6 और 8 4 15, और इसको लिख लो 664, 4 और 2 6, और ये 7 9 6 1576 में से 1518 चले गए, 16 में से 8 चले गए, और 6 में से 1 चले गए, तो 5 58, 58 यहाँ से चला गया 131 में से, 11 में से 8 चला गया, बचे 3, और 12 में से 5 चला गया, बचे 7। अब 12 सिक्स के आसपास आ रहा है, 12 सिक्स 72। ठीक है, तो ये तो अपन ने कर लिए। अब इस वाली डीआई को देखते हैं, इसमें क्या है। ओ हो हो, एक बार केसलेट देख ले क्या, क्योंकि मेरे को ये वाली डीआई थोड़ी सी उटपटांग लग रही। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय, एक ट्राई मार के देखता हूँ। व्हाइट एंड ब्राउन सोल्ड बाय ऑल थ्री शॉपकीपर, एक्स वाई और जेड, है ना। ये व्हाइट और ये ब्राउन। बस 7 मिनट तक इसको देखूंगा, मतलब 7 मिनट बचेगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। शॉप टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ व्हाइट ब्रेड सोल्ड बाय ऑल थ्री शॉपकीपर्स इज 360। नंबर ऑफ व्हाइट पैकेट्स ऑफ ब्रेड वाइट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ व्हाइट ब्रेड सोल्ड बाय एक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वाई। यानी कि अगर ये एक्स है तो ये 2x है, ठीक है। और अगर मैं, ये 3x है, और 360 में से मैं 3x माइनस कर दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 360 माइनस 3x, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ व्हाइट ब्रेड सोल्ड, अरे रुक जाओ, व्हाइट ब्रेड सोल्ड बाय जेड इज 120। तो ये निकल आएगा ना यार, 3x और 360, और यहाँ से 120 गया, तो 6 में से 2 चला गया अपना 4, और 3 में से चला गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो ये अपना हो गया 160, और ये 80, 240, 240 में 20 जोड़ेंगे, 260 और 100, हाँ ये हो गया। एंड द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्राउन ब्रेड सोल्ड बाय x इज 50। तो ये कितना हो गया, 210 हो गया। फॉर y and z the ratio number of packets of, अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर y and z the ratio number of packets of white and brown bread। ओके, व्हाइट एंड ब्राउन ब्रेड का 4 और 5 दिया है, तो इसको 9 से डिवाइड, अरे अच्छा 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 अच्छा, व्हाइट का ये दिया है ना 2, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 180। ये दोनों के लिए है ना रेशियो, फॉर y एंड z। हाँ ठीक है, 4 से इसका करोगे 3, और 30 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150, तो 170 और 270 आ गया। अब ये कितना हो गया आपका, 200 और ये 300, इसमें 50 दी और 300, और ये कितना हो गया आपका 700, नहीं 660। क्रॉस चेक करो, 8 और 7 15, और एक 6, और एक इधर गया 4 और 2 6, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ व्हाइट ब्रेड सोल्ड बाय वाई, व्हाइट ब्रेड यानी कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ब्राउन ब्रेड सोल्ड बाय वाई एंड जेड। यानी कि 250 का कितना परसेंटेज है, ये पूछ रहा है। 5 5 जा, 5 2 जा, 5 16 जा, तो 16 2 जा 32। कितना सही डिसीजन था केस लीड उठाने का। एवरेज नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्राउन ब्रेड सोल्ड बाय एक्स एंड जेड टुगेदर, एक्स एंड जेड टुगेदर 150 का, क्या दिया है, अच्छा एक्स एंड जेड 200 का 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ व्हाइट ब्रेड सोल्ड बाय, डिफरेंस व्हाइट ब्रेड सोल्ड बाय एक्स एंड वाई, तो 80, ठीक है। ये द रेशियो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्राउन एंड व्हाइट ब्रेड सोल्ड बाय एक्स, एक्स का कितना दिए हो तुमने, ratio of number of brown and white bread sold to, एक second, if the ratio of number of packets of brown and white bread sold together, together,
अच्छा 7 का दिया है, 3 तो 8 3 जा 24। पैकेट्स ऑफ ब्राउन एंड ब्रेड में 240 आएगा। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ब्रेड सोल्ड बाय, कौन से, ब्राउन ना, ब्राउन के 300। भाई अब वो डीआई अपन से नहीं भी बनेगी ना, मेरे को इस चीज का कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि केसलेट अपन से बनी। ओके तो क्या दिया है भैया यहाँ पे अपन को, द पाई चार्ट बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइन इन 4 डिफरेंट मंथ डिफरेंट कंपनीज इन मार्च में दिया है। तो ये अपना हो गया ए बी सी और डी, है ना, यार पेज नहीं है रीजनिंग के लिए, ए बी सी डी दिया है, ठीक है। ये मार्च के महीने का है अपना। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टिल फरवरी in each of the company and the number of employee left in November in each of the company. So no employee left or join in any company in any other month than the given data. Number of employee remained at the end of November, D till February. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टिल फरवरी यहाँ थे, और तुमने क्या बोले, ज्वाइंड इन 4 डिफरेंट। तो जो फरवरी में थे वो मार्च में जाएंगे कि नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा कि जो जनवरी में थे वो फरवरी में जाएंगे कि नहीं। एक ट्राई मार के देखते हैं कि जैसे मान लो टिल फरवरी है ना, टिल फरवरी में 1440 थे आपके फेब में, तो हमने नो एम्प्लॉयज लेफ्ट ज्वाइन इन एनी मंथ इन द कंपनी अदर देन द गिवन डेटा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिमेन एट द एंड ऑफ द नवंबर। भाई दिसंबर जनवरी फरवरी, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टिल फरवरी, then percentage distribution of the number of employees joined in 4 companies in March। तो ज्वाइंट में डेटा क्यों दिया है, जस्ट अ सेकंड एक बार चेक कर ले। हेलो हेलो हेलो, ज्वाइंट, और अगर ज्वाइंट दिया है तो ए में 27%, मतलब 1440 का अगर मैं 27% निकालूं, 0 से 0 ये गया 272 जा 25 जा, नहीं यार ये कुछ दिक्कत है, नहीं आ रहा समझ में। अच्छा हुआ भगवान नहीं फंसा था एसडीआई के चक्कर में। 64 डेज चैंपियन का 2/3 ऑफ द वर्क है ना। क्या बोला इसने, राम कैन कंप्लीट द वर्क 64 डेज, श्याम कैन कंप्लीट द वर्क सेम ऑफ द सेम वर्क इन 24 डेज। तो 24 डेज आ गया। इफ राम वर्क्स फॉर 40 डेज, रुक जाओ, तो 64 का 28 होता है, तो इसमें अगर मैं 4 2 से 8 नहीं, 256 लो तो, और 24 को अगर 256 से मारोगे तो भी नहीं होगा, है ना। 7 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 168 कैसे हो जाएगा, 28 to 168, अरे यार, Ram can complete a complete a piece of work in 64 days, and Shyam can complete 2/3 of the same work in 24 days. 2/3 of the same work in 20, 2/3 of the work बोला है उसने। हाँ यही तो दिक्कत है ना, कि 2/3 of the, Shyam can complete the 2/3 of the, यानी कि 2/3 के लिए उसको इतना लग रहा है, भारतीय 36, है ना, फुल टाइम के लिए इतना लगेगा। तो 64, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, नहीं तो 64 को तुम 256 अगर लेके चलोगे तो कितना, ये 6 से जाएगा, है ना, 6 6 जा 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, नहीं। आराम कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 64 डे। अर्थमेटिक के टॉपिक वीक है रे भाई मेरे, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इतना दिमाग खराब होता है ना कि जब ये ऐसा फालतू सा क्वेश्चन ना कर पाऊं मैं। 24 2/3 ऑफ द वर्क है ना, तो टोटल का अगर उसको 2/3 ऑफ द वर्क में अगर 3 को इधर कर दें, 2 को इधर, 12 तो ये 36 है ना। तो अगर मैं 64 का 2 गुना करूँ तो कितना होगा, 128, 128 को 36 से डिवाइड करूंगा, 64 18 32 9 नहीं, है ना, और 256 नहीं, 256 का भी 2 गुना करो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 नहीं, तो 5 से करो, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20,
और इसमें तो आता ही नहीं, तो 6 से करो, 6 6 36, 6 4 से 24, 4 384 को अगर डिवाइड करेंगे 36 से, 36 से कम 36 नहीं होगा, 640 ही कर लो डायरेक्ट अगर तो 36 से अगर इसको मारोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 320, 18, ये तुम्हारी हो जाएगा 160, 9। नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 32, 18 है ना, 16 और 9, तो 144 के आसपास जा रहा है ये, है ना। If Ram worked for 40 days, 12 से 10 4 48, 768 हो गया, 36 इसको डिवाइड करोगे 2 जा, है ना, और ये 48 तो नहीं होगा ये। फिर अगर इसको अपन और दोगुना जाए, सिर्फ ये क्वेश्चन ना एलसीएम के कारण नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ से उसकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते और सिर्फ टोटल वर्क नहीं आ रहा है यार मेरा, बताओ बट 64, 18, 32, 9, 16, 8, 9, 2, 4, 2, 2, 2, 1, ये 9 यहाँ भी 9 है, 3 3, सॉरी 2 के बाद 9 हैं, 3 3 3 3, 2 2 से 4 4 2 से 8 2 16 16 32। अरे यार गड़बड़ कर रहे हैं हम ना, ऐसे ही एलसीएम निकाल लेना था यार, 2 2 से 4 4 2 से 8 8 2 से 16, 8 से 24, 72 72 दूनी 144, 144 इंटू 3, 100 हो गया था यार एलसीएम। शुरू में मेरे को बेसिक ये स्कूल वाली मेथड लगा लेते, इससे अच्छा तुम्हें ठीक है। ब्लड रिलेशन इस एपीयू के पेपर में अपन रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। एवरी पोटैटो इज रूट, यानी कि ऑल पोटैटो इज रूट, एवरी कैरेट इज रूट, पूरी की पूरी कैरेट जो है वो रूट है, ओनली अ फ्यू रूट आर रेड, ओके, फॉलो है नन फॉलो है, फॉलो है, सम कैरेट आर रेड, नो, सम पोटैटो आर कैरेट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल, तो ओनली सेकंड फॉलो, ओनली अ फ्यू 12 आर 11, यानी कि सिर्फ जो थोड़े से 12 हैं वो अपने 11 हैं, सम 14 आर 13, नो 14 आर 11, नो 14, और सम 14 आर 13, ठीक है। ऑल 13 बीइंग 11 इज अ पॉसिबिलिटी, नो, सम 12 आर नॉट 11, यस, है ना, कॉमनली फैक्ट नोन फैक्ट है तो ओनली सेकंड ही फॉलो। सम टुमारो इज फ्यूचर, सम tomorrow is future, no future is yesterday, है ना, some tomorrow is, some past is yesterday, some past is yesterday, no tomorrow is past गलत, all tomorrow is past गलत, तो ये इधर और, ठीक है। बोथ द साइड्स भाई ये ना मैं करूंगा, 20, 5, 3, 8, 14, 9, ओ पी क्यू, क्यू यानी कि 17 होता है ना, आर फिर एस फिर टी, हाँ, क्यू क्यू क्यू, यू यू वी यानी कि 21, ई 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है, 22 नहीं है, 22 तो इधर है नहीं, 18 19 नहीं, 18 19 20 21 22 23 नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 10 11 12 10 11 12 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14 नहीं, 15 16 17 18 नहीं, 15 16 17 18 नहीं, 9 10 11 12 13 नहीं, 9 10 11 नहीं, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 नहीं, 4 5 नहीं, 6 7 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, 21 22 23 24 25 26 27 28 ओनली वन, इतनी मेहनत करा के ओनली वन आंसर आ रहा है, ठीक है। 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, भैया अभी पजल करना सही नहीं होगा, ये देख लेंगे अपन आखिरी में अगर टाइम मिलता है तो, ओके। जब अपन को यहाँ मिशन में दिया है तो उसको छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ जूट मार्केट इज डिक्रीजिंग, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, हैंडलूम मार्केट इज डूइंग गुड, ठीक है। इज दिस वैल्यू फॉर मनी,
ओके, इट लिखा है, इट इज गुड फॉर यू, ठीक है। VL AK IQ FG और CS PM HO DO IQ AK, ठीक है। IQ RX YZ VLI है ना ये, हाँ VL BE ओके। TE तो कहीं नहीं था। RX UV कहीं नहीं था। IQ DO, नहीं DO तो होगा, हाँ। तो वैल्यू के क्या होगा, तो वैल्यू का आंसर होगा VL, है ना। VL यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन तो है नहीं। मनी का ये या तो YZ या तो BE, YZ BE यानी कि A और C। गुड गुड का होगा DO। हैंडलूम हैंडलूम, ओ चाचा, हाँ NG भी है इधर। हैंडलूम का होगा NGHO, NGHO कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। डेजिग्नेशन वाली पजल है, सबसे पहले इसी को उठाएंगे। पहले में इसलिए नहीं स्टेप है। क्या लिखा है कि T इज वेस्ट ऑफ S, है ना। T जो है 48 मीटर वेस्ट में है S से, S हो गया इधर और ये 48 इधर, है ना, हो गया। Q इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ P, U इज 30, R इज वेस्ट ऑफ M, S और T बताओ ना। T इज साउथ ऑफ Q, T इज साउथ ऑफ Q और Q Q इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ P, ठीक है। और S इज नॉर्थ ऑफ M, S इज नॉर्थ ऑफ M कितना 40। अब फिर से पढ़ो, ये तो हो गया था। U इज ईस्ट ऑफ N, है ना, N को बना लो। U इज ईस्ट ऑफ N कितना 36 एंड R इज वेस्ट ऑफ M, R इज वेस्ट ऑफ M 60। तो 48 ये हो गया, इसका आधा कर देंगे 12, तो तुमने क्या बोले R, है ना। R इज वेस्ट ऑफ, T इज साउथ ऑफ Q हो गया, N इज 24 मीटर वेस्ट, हाँ हाँ हाँ, N इज 24 मीटर साउथ ऑफ R, N आपका यहाँ आ गया और ऐसे वो तो हो गया N से 36 इधर, 12 इधर और इसका 24 इधर, तो ये कितना हो गया U। अच्छा क्वेश्चन है ये, मस्त। T इज इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो T इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू U, तो U के रिस्पेक्ट में तो नॉर्थ वेस्ट में है। M इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। नहीं करना अभी, तो चलो भैया पजल उठाते हैं, क्योंकि एक आपको कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। 8% आर वर्क डेजिग्नेशन, द ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेशन इज, ठीक है। तो पर्सन दैट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज सीनियर मोस्ट, है ना। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपने लिखे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर आपने लिखे टेक्नोलॉजी ऑफिसर, फिर आपने लिखे इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फिर आपने लिखे कि हेड डेवलपर, फिर आपने लिखे टेस्टर। कितने लोग हैं, अच्छा हाँ, टेस्टर, फिर उसके बाद एनालिस्ट, फिर उसके बाद एसोसिएट, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मैंने एक कोई छोड़ दिया। डेवलपर भी है, अरे मेरे से पूरा पेज 2 साल, तो राइटिंग इतनी बड़ी ना पहाड़ जैसी कि। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हेड, फिर उसके बाद डेवलपर, फिर उसके बाद टेस्टर, फिर उसके बाद एनालिस्ट और एसोसिएट। एसोसिएट इज द जूनियर मोस्ट, है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बड़ा तो इसके अंदर, और वो अलग अलग उसमें भी काम करते हैं, तो मैं तो ये भी लिखूंगा। स्पेन, चाइना, फ्रांस, इटली, कतर, इंडिया, नेपाल और माल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
हेड वर्क्स इन इंडिया, है ना, हेड वर्क्स इन इंडिया। ओके, इसको इंडिया करो, और कम से कम 3 पॉसिबिलिटी एसबीआई पीओ है, इंडिया यहाँ काम करता है। बी इज नीदर टेस्टर नॉर एसोसिएट, बी टेस्टर भी नहीं है और बी एसोसिएट भी नहीं है। ओनली 4 पर्सन आर सीनियर टू एफ, ओनली 4 पर्सन आर सीनियर टू एफ, है ना, तो 1 2 3 4, तो एफ इधर आएगा, एफ इधर आएगा, एफ इधर आएगा। एफ हुए सीनियर टू बी यहाँ नहीं था, तो बी यहाँ तो बी के लिए तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, 3 पर्सन आर रैंक बिटवीन बी एंड द वन हु वर्क्स इन कतर, 1 2 3 छोड़ के कतर यहाँ, कतर यहाँ और कतर यहाँ। ए इज सीनियर टू द पर्सन हु वर्क्स इन कतर एंड जूनियर टू जी, तो एक ही रहेगा ये तो, A is senior to the one who works in Qatar and junior to G, ठीक है। D works in Nepal, है ना, आपका D नेपाल में काम करता है, लिख ही लो यहाँ, D नेपाल, है ना। Neither C nor D is tester, तो B को तो यहाँ से अलग करो अभी, C और D यहाँ नहीं आएंगे, और तुम्हारे से D कहाँ काम करता है, नेपाल में। अब देखो D यहाँ नहीं आ सकता, 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 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो D यहीं आएगा। अब तुमने क्या बोले, सी यहाँ नहीं आ सकता, तो सी के लिए तो कह रहे भी आधी जगह है, और डी अपना नेपाल है, नेपाल है और नेपाल है। सी इज इमीडिएट सीनियर टू द वन हु वर्क्स इन स्पेन। ओके, अब सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ आ सकता और सी यहाँ आ सकता, दो ही पॉसिबिलिटी है सी के लिए। अगर मैं सी को यहाँ रख के स्पेन यहाँ रखूंगा, सी यहाँ नहीं रख सकते ना अपन स्पेन, और सी स्पेन यहाँ रख दी अपन ने एक बार, और सी स्पेन यहाँ आएगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी अभी तक चलेंगी। 5 पर्सन आर रैंक बिटवीन चाइना एंड इटली, अब ये जो चाइना है इससे 5 छोड़ के तुम्हारा होगा इटली, तो सी और डी का खत्म यहाँ से खेला, ठीक है। ई इज सीनियर टू द वन, सीनियर टू पर्सन हु वर्क्स इन चाइना एंड माल्टा, अब ई जो है ना वो चाइना और माल्टा दोनों से ऊपर है। ई इज सीनियर टू पर्सन्स हु वर्क्स इन चाइना एंड माल्टा, ऐसा क्यों लग रहा है कोई कंडीशन छोड़ दी हमने। डी वर्क्स इन नेपाल, नीदर सी नॉर डी इज टेस्टर, सी इज इमीडिएट सीनियर टू द पर्सन हु वर्क्स इन स्पेन, ठीक है। 5 पर्सन आर रैंक बिटवीन चाइना एंड इटली। अब अगर मैं देखो चाइना यहाँ नहीं रख सकते, ओके, हाँ, इस वाली कंडीशन में अगर ई इधर है तो चाइना और माल्टा, तो इटली ऊपर जाएगा। अगर मैं इटली को यहाँ रख दूं, 1 2 3 4 और 5 छोड़ के क्या आ जाएगा, चाइना। अगर मैं इटली को यहाँ रख दूं, 1 2 3 4 5 छोड़ के चाइना, 1 2 3 4 5 छोड़ के नहीं, तो इटली 1 2 3 4 और 5 छोड़ के चाइना, है ना, और माल्टा भी इधर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है फिर, क्योंकि ई यहाँ आएगा। अब एक और अपना कोई बच गया कि एच बच गया, और एक और कोई कंट्री अपनी बच गई, स्पेन चाइना फ्रांस, है ना। अब इस वाली को भी अपन को चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं इटली को यहाँ रखूं, 1 2 3 और 4 और 5 छोड़ के नहीं आ सकता, इटली को यहाँ रखूं, भाई 5 का गैप ही नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, तो अगर मैं यहाँ रख दूं 1 2 3 4 5 नहीं होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं होगा। Who among the following are ranked immediate junior to the person who works in France? फ्रांस के जस्ट नीचे कतर या फिर ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर। If all the person are in alphabetical order from senior most to the junior most, तो A, फिर उसके बाद B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर यहाँ पे F, A B C D E F G H, है ना। तो who among the following works in Italy? इटली 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 में ए काम करेगा, इतना काय के लिए किया था भाई, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा कर। Who among the following is ranked as head, हेड तो अपना सी है, ये सी, तो सी अपना ऑप्शन दिया है, इमीडिएट जूनियर टू बी, तो होगा नहीं। 4 पर्सन आर रैंक्ड बिटवीन एसोसिएट, एसोसिएट ये है 1 2 3 4 कतर ई, ठीक है। Who among the following person is ranked immediate senior to एच, एच से इमीडिएट सीनियर, एफ स्पेन या फिर डेवलपर, ठीक है। बन गया। अब ये वाला क्या था, 6 किड्स आर ऑफ डिफरेंट एज, नहीं रुक जाओ अभी, इसमें अगर क्योंकि धोखे से भी अगर फंसाने वाला हुआ ना, तो सर्कुलर टेबल फेसिंग दी सेंटर, 8 पर्सन है ना, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जो पहली वाली पजल थी अपनी वो क्या थी, 9 मेंबर, ये तो छोड़ो। 7 पर्सन सिटिंग अराउंड ट्रायंगुलर टेबल, ट्रायंगुलर में कंफ्यूजन होता है, सर्कुलर को देखते हैं। सर्कुलर टेबल सिटिंग अराउंड द
फेसिंग द सेंटर। तो अपन ने ये बनाए, है ना, दूर दूर बनाएंगे थोड़ी, मैं पता ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और उनको अलग अलग फेस्टिवल पसंद है। ई सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स होली 2% रूटीन। हाँ तो ठीक है, मैं अगर होली को यहाँ रख दूं और होली को एक बार यहाँ भी रख दूं, ई सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स होली, और ये थोड़ा सा अंदर लिखना है ना, इसको अपन अंदर लिखते हैं। ई 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स होली इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ एफ, लेफ्ट और राइट ऑफ एफ, है ना। तो एक और दो छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है, एक और दो छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है। तो एक और दो छोड़ के एफ एक बार मैंने यहाँ रखा, और एक और दो छोड़ के एक बार मैंने एफ यहाँ रख दिया। द वन हु लाइक्स पोंगल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो अपना पोंगल जो है वो यहाँ आ जाएगा, सेकंड टू द राइट में अपना पोंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू वन लाइक पोंगल। तो इसके क्या बोला डी से, हाँ तो डी अपना यहाँ होगा, पोंगल यहाँ और डी अपना यहाँ होगा। 2% सिट्स बिटवीन डी एंड रमजान। तो एक और दो छोड़ के रमजान यहाँ आ नहीं सकता, एक और दो छोड़ के रमजान यहाँ आएगा। डी से एक और दो छोड़ के रमजान आ सकता है, एक और दो छोड़ के रमजान नहीं आ सकता, एक और दो छोड़ के रमजान यहाँ आ जाएगा। ए एंड द वन हु लाइक्स क्रिसमस आर इमीडिएट नेबर। ए जो है वो क्रिसमस के आसपास बैठा है, कहीं भी बैठ सकता है। ए यहाँ रख दो क्रिसमस यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ रख दो क्रिसमस यहाँ आ जाएगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ए नीदर लाइक्स होली नॉर रमजान। अब ए को होली नहीं पसंद और ए को रमजान भी नहीं पसंद। अब ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ आ सकता है, यहाँ क्रिसमस आ जाएगा। तो अभी भी लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है ना, होली और रमजान नहीं पसंद ए यहाँ, तो ठीक है। बी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स क्रिसमस। अब क्रिसमस अगर अपना ये है तो उसके सेकंड टू द राइट में बी, बी पहले भी बैठाए हैं क्या अपन ने कहीं? नहीं नहीं बैठाए। एफ लाइक्स इधर दशहरा और दिवाली। एफ को या तो दशहरा पसंद है, या तो दशहरा, या तो दिवाली। एच सिट्स ओनम। ओनम से इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? एच। सी सेट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक ओनम, और ओनम से अपोजिट में कौन बैठा है? सी। नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स दिवाली। जी मैक्सिमम 2% दिवाली व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जी। ठीक है भैया, पॉसिबिलिटी बनेगी। ओनम से सी देखो कहीं हो सकता है, ओनम यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। ओनम को यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रख नहीं सकते। ओनम को यहाँ रखोगे सी आ सकता है, ओनम को यहाँ रखोगे सी यहाँ आ सकता है, ओनम को यहाँ रखोगे सी नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रखोगे सी यहाँ आ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है यार, कैसा करें? यही वाली कंडीशन बनाना पड़ेगा पहले एनी हाउ। ठीक है, तो इस वाली में बना के देखते हैं। ए को होली नहीं पसंद, ए को रमजान नहीं पसंद, ए यहाँ आ नहीं सकता। अगर मैं ए को यहाँ रखूं तो क्रिसमस आएगा। अगर मैं क्रिसमस को यहाँ रखूंगा, क्रिसमस से एक छोड़ के बी यहाँ आ सकता है, क्रिसमस को यहाँ रखूंगा एक छोड़ के बी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब ए यहाँ आ सकता है। तो चेक करो, ए को यहाँ रखे तुमने, क्रिसमस को तुमने यहाँ रखे, क्रिसमस से एक छोड़ के तुमने बी को यहाँ रख दिए, ठीक है। अब ओनम है ना, ओनम, ओनम तो यहाँ नहीं सकता, ओनम यहाँ नहीं सकता, ओनम यहाँ नहीं आ सकता। ओनम को यहाँ रखोगे सी नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रखोगे सी नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रखोगे सी नहीं आ सकता, ओनम यहाँ आ नहीं सकता। तो फिर ओनम तो सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है और सी यहीं आ सकता है। ओनम के इमीडिएट राइट में एच, गलत हो गई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ओनम के इमीडिएट राइट में एच बोला था ना। हाँ अच्छा, तो ओनम को अगर ओनम को यहाँ रखेंगे तो यहाँ एच नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रखेंगे एच नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रखेंगे एच आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है, ओनम को यहाँ रखेंगे तो एच यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, ओनम को यहाँ रखेंगे तो एच यहाँ आ सकता है लेकिन सी नहीं आ सकता। तो अगर मैं नहीं, तो यहाँ तो लेकिन गलत हो रहा है, इस वाली बना के देखो। ओनम को यहाँ रख के एच यहाँ रख दें तो ओनम को यहाँ सी नहीं रख सकते ना, ओनम को यहाँ रखेंगे एच नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रखेंगे एच नहीं आ सकता, ओनम को यहाँ रखेंगे एच यहाँ आ सकता है। तो अगर मैं ओनम को यहाँ रख दूं और यहाँ से उसमें अपोजिट में सी ले आऊं और यहाँ पे मैं अगर एच ले आऊं, है ना, तो ये मान लो हो गई अपनी। अब ए जो है होली और रमजान नहीं है, ए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ए के लिए यही एक जगह बची। अगर मैं क्रिसमस को यहाँ रखूंगा तो बी कैसे आएगा? हाँ,
क्योंकि अगर ए यहाँ है और क्रिसमस यहाँ है, बी नहीं आ सकता, फिर क्रिसमस कहाँ जाएगा बाबू? गलत हो गया। तो ओनम यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। यार यही वाली में आएगा क्या ओनम? कहीं ओनम को यहाँ रखोगे, ओनम के इमीडिएट राइट में एच नहीं आ सकता। ओनम को यहाँ रखोगे, इमीडिएट राइट में एच, यहाँ सी नहीं आ सकता। लेकिन ओनम को यहाँ नहीं रखते थे, ओनम को यहाँ नहीं रखते थे, ओनम के इमीडिएट राइट में एच नहीं, ओनम को इमीडिएट राइट में एच नहीं, ओनम के इमीडिएट राइट में एच यहाँ आ सकता है। तो अगर मान लो मैं ओनम को यहाँ रखूं और इमीडिएट राइट में एच यहाँ रख दूं और मैं सी को यहाँ रख दूं, है ना। अब ए देखो, ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ आएगा और उसके आसपास क्रिसमस, और क्रिसमस से एक छोड़ के बी, है ना। अब एफ को दशहरा या दिवाली पसंद है, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ आ सकता है। अगर मैं जी के राइट से काउंट करूं तो एक और दो छोड़ के दिवाली यहाँ नहीं आ सकता, है ना। मैक्सिमम 2% होना चाहिए। जी कहाँ आ सकता है फिर? मैक्सिमम क्या बोला था? व्हेन नॉट मोर देन 2% सेट्स बिटवीन। तो दिवाली यहाँ तो आ सकता है ना, दिवाली और दशहरा। हाँ, रंगोली तुम्हारा फिर ई को पसंद होगा, क्योंकि देखो सब जगह फेस्टिवल हो गए हैं, तो रंगोली तुम्हारे से ई को पसंद होगा, ई को। बी एंड द वन हु लाइक्स, हाउ मेनी परसेंट सेट्स बिटवीन बी, बी 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 कहाँ जल्दी, ये भगवान, हाँ बी एंड द वन हु लाइक्स, कहाँ दिवाली, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी, तो दो लोग। हु सेट्स अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट में एफ दशहरा, क्या पता गलत है कि नहीं, बाद में करेंगे इसको। अरे चल मेरे भाई, ट्रू बताना है। एच सेट था टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक होली, होली कहाँ है? एच सेट, हाँ बिल्कुल सही है। बी चेक करो, डी सेट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स रंगोली, ये भी सही है। तो ए और बी ही सही होगा। ए सेट सेकंड टू द, अरे यार, तो इसको बंद कर दे रफ को। टेस्ट तो अच्छा था यार। ओके, तो भाई ये अपना स्कोर बना है। इंग्लिश में मैंने ठीक किया हूँ यार आज परफॉर्म, है ना। 4 क्वेश्चन गलत गए हैं, मे बी वो 4 अपने आरसी के ही होंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसमें आप लोग को और अच्छे से दिखेगा। ओके, थोड़ा सा आउट, है ना। क्वांट्स में 15 किए थे, 15 के 15 सही है। एलआर में 17 ही कर पाए यार, है ना। और 16.75 अपना आया है। अब देखो एलआर में ना मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि सिलॉग्स गलत हुआ होगा, क्योंकि या फिर यही जो लास्ट वाली पजल थी ये गलत हुई होगी। अगर ये लास्ट वाली पजल बन गई होती ना सर्कुलर वाली, तो अपन और बना लिए होते, वो दो जो अपने डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन थे वो बन गए होते। ठीक है, लेकिन मेरे लिए स्कोर सेटिस्फैक्ट्री है। इंग्लिश में देखिए आज का ये जो स्कोर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बेस पे सही हुआ, क्योंकि जैसे मैंने क्वांट्स में, अब देखो क्वांट्स में स्कोर ये जो 15 है ना, अब भी ध्यान आया कि 3 से 4 मिनट तो मैंने अर्थमेटिक में वेस्ट किए, बना ही नहीं क्वेश्चन अर्थमेटिक का। इजी पीजी क्वेश्चन नहीं बना वो टाइम एंड वर्क का, फालतू जितना टाइम लगाया मैंने। क्वांट्स में मैंने सही डिसीजन ये लिया था कि मैंने केसलेट डीआई उठाई, एकदम हलवा डीआई थी वो, और वो बन गई। इंग्लिश में मैंने आरसी पहले नहीं उठाई, सारे मिसलिनियस की, बन गया। एलआर में पजल ना उठा के पहले मिसलिनियस किए। तो भैया मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही है एसबीआई पीओ को अटेम्प्ट करने की। तो है ना, आप में से जिसने भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।